कैसे हैं आप? आई थिंक अच्छे ही होंगे, लॉकडाउन में घर पे एंजॉय कर रहे हैं और क्या है। चलो आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने 9th में पढ़ा है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल में पढ़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं। लीनियर मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है और क्यूबिक मीन्स क्या होता है। लीनियर का आप कहेंगे कि सर कोई वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 1, और आप इसको क्या कहेंगे लीनियर। हाईएस्ट पावर अगर 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक होता है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर अगर आप कहें कि सर 3 है तो आप क्या कहेंगे उसे क्यूबिक कहते हैं। पर अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लीनियर के बारे में, ठीक है। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर एक नाम आ रहा है वेरिएबल, पता सबको है आपने क्योंकि 9th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हम 8th में, 7th में, 6th में हम निकालते भी आए हैं। वेरिएबल का रियल मतलब क्या है, वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। जैसे कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है 3x + 6 = 0, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। आप इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप ऑब्जर्व करें कि यार इसकी वैल्यू आएगी, इसकी नहीं आने वाली, तो सीधे साथ आप 6 की वैल्यू निकालेंगे। 6 तो ऑलरेडी वैल्यू में है। आप 3 की वैल्यू निकालेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू में है। तो वैल्यू किसकी निकालेंगे आप, x की। तो x क्या है, वेरिएबल। आप इसको किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं x, a b c d। तो हमारी मैथ में ऐसा माना जाता है कि a से लेके z तक जितने भी हैं वो वेरिएबल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, वेरिएबल माने जाते हैं। क्लियर है दोस्त। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है टू वेरिएबल। अच्छा एक बात है, ये हर चीज का स्केलेटन होता है, ढांचा होता है। अब यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन का भी पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है जिससे आप देख के बता सकते हैं कि क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बताते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होती है इसकी ax + by + c = 0। इसमें वेरिएबल आप कहेंगे आप तो ax by सब नहीं। अब यहां पर x और y वेरिएबल है। क्या है, x एंड y क्या है, वेरिएबल है। a b c, x का कोफिशिएंट कौन सा है, a। x का कोफिशिएंट, अच्छा कोफिशिएंट का मतलब समझते हैं आप, जो उसके साथ लिखा हुआ है, क्या है a। y का कोफिशिएंट क्या है, b। और एक कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगी, कौन सी, कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगी वो c होगी। ओके दोस्त, अब हम आपको, अच्छा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैं इसको ग्राफ पर भी शो कर सकता हूँ। x एक्सिस, y एक्सिस आपने अच्छे से पढ़ा है। x एक्सिस आप किसको बोलते हैं, x एक्सिस कौन सा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और y एक्सिस आपकी वर्टिकल लाइन है। एक ग्राफ है ये आपका x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y नेगेटिव। क्वाड्रेंट्स भी आप कहेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्वाड्रेंट है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमेशा x एंड y की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। अब इधर की साइड आएंगे तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x नेगेटिव आएगा और यहाँ y पॉजिटिव आएगा। इधर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है।
फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो आप कहेंगे x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। हमेशा पेयर आपका एक्स वाई का ही होगा, इसीलिए हम जनरल फॉर्म जो हमने लिखी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमने इसीलिए लिखी। इसमें एक्स वाई को इसलिए वेरिएबल माना गया था क्योंकि अब हम एक्स एक्स और वाई एक्सिस यानी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम एक्स और वाई को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारा वेरिएबल क्या होगा हमेशा एक्स एंड वाई। क्लियर है दोस्त? ए बी सी आपके कांस्टेंट नंबर है, कोफिशिएंट है एक्स वाई के, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के अकॉर्डिंग ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो आप कहेंगे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x या व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो a हमेशा किसके साथ लिखा होगा? x के साथ, और b किसके साथ लिखा होगा? y के साथ। तो आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, आप a को ये नहीं बना सकते, b को ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, आप कहेंगे 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, आप कहेंगे 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, आप कहेंगे 5 अकॉर्डिंग टू देयर साइन। क्यों? क्योंकि आप इक्वेशन में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अगर मैं एक और वैल्यू लिख दूं -2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, आप कहेंगे a इज इक्वल टू -2, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो भी x के साथ होगा वो क्या होगा? a होगा। क्लियर है? अब मैं पूछता हूं आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, आप कहेंगे 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं माइनस को हटा देता, माइनस इसी के साथ इंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। कैसे? अगर मैं इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? माइनस का 2 ब्रैकेट में यहां पे आप लिख देंगे -2 ब्रैकेट x प्लस 3y प्लस -7 इक्वल टू 0। देखो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता, कोई चेंज नहीं हुआ, बट c हमें परफेक्ट मिल गया कि c होगा क्या एक्चुअली में -7, +7 नहीं -7। क्लियर है? थोड़ा सा मैं आपको अब 9th का कुछ रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे कि आपने लीनियर पेयर में आपने एक चीज़ पढ़ी थी ग्राफ वाली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने एक पढ़ा था कि सो ग्राफ, आपको इक्वेशन मिलती थी जैसे कि आपने कहा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको ग्राफ पे शो करके दिखाइए, है ना। तो आप क्या करते थे? आप पहले ही ढूंढते थे। आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा। x y x डैश y डैश और यहाँ पे आपका ओरिजिन। तो आप हमेशा एक चीज़ करते थे, पहले हम x की वैल्यू को 0 लेट कर लेते, ऐसा पेयर बनाते थे, x एंड y, x को एक बार 0 माना, यानी x की वैल्यू को मैंने 0 माना, मैंने लेट किया कि लेट x इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे कि कैसे? अगर x 0 है, ठीक है, 2 0 प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 2 0 यानी 0, 4y इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर आकर -8, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? -8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया? -2। क्लियर है? मैं -2, ठीक है। मैं आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने x इज इक्वल टू 0 क्यों माना? आप x इज इक्वल टू 1 मान सकते थे, x इज इक्वल टू 2 मानते हैं, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि x इज इक्वल टू 0 भी क्यों मानते हैं, तो मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। मान लो एक लाइन है जो ये पास हो रही है, ये क्या है? एक लाइन है, ये एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है एक्सिस को, और एक पॉइंट ये है, यानी एक मैं मान लेता हूँ A, ये मान लेता हूँ B। अच्छा, आपको ये भी पता होगा
कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है नहीं होती? एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, आप कहेंगे एक्स कॉमा 0। आपको ये तो परफेक्ट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई नहीं आ सकता, तो इसलिए वाई की वैल्यू 0। और वाई एक्सिस पे एक्स नहीं ओवरलैप कर सकता, तो इसलिए एक्स वाई उसमें क्या होगा, एक्स 0 हो जाएगा, वाई की कुछ वैल्यू होगी। अब यहां से मुझे परफेक्ट वैल्यू पता पड़ती है। परफेक्ट मतलब कि परफेक्ट एक्चुअली में वैल्यू क्या है इन दोनों पॉइंट्स में, ठीक है। इसीलिए मैं एक्स इक्वल टू 0 मानता हूं, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है कि वाई एक्सिस वाला पॉइंट, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहां पे 0 है, वाई एक्सिस पे, तो इसलिए मैंने एक्स इक्वल टू क्या माना 0, क्योंकि मुझे परफेक्ट पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने एक्स इक्वल टू 0 माना, अब मैं आप एक बार और मान लेता हूं क्या, वाई इक्वल टू 0, क्योंकि y इक्वल टू 0 मानूंगा वो कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे, तो वैल्यू किसकी निकलेगी, x की। वैल्यू पुट करें 2x प्लस 4 0 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यानी कि अगर आप कहेंगे तो 2x इक्वल टू भाई 4 इंटू 0 0 होते हैं, और ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 अपना साइन चेंज कर लेगा। अब 2 के साथ x क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, अब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू क्या आती है भाई, -4। क्लियर है? ओके। अब मेरे पास जो वैल्यू आई है ना, जो पेयर आया है मेरे पास, ये एकदम परफेक्ट आया है, एकदम परफेक्ट आया। इसका भी रीजन दूंगा कि आप कैसा कह सकते हैं कि परफेक्ट आया। इक्वेशन से पता पड़ जाता है बच्चा कि कौन सी लाइन कहाँ से होकर गुजरेगी। मैं अभी वही डिस्कस करने वाला हूँ, पहले मैं आपको ग्राफ शो करना बता दूँ। तो अब मैं थोड़ा सा लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कर लेते हैं। ये आपका x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है। आपका पेयर बना है जब when x is equal to 0 then y is equal to -2 and y is equal to 0 then x is equal to -4। x 0, तो आपको सीधा माइंड आपका फोकस होना चाहिए कि x is equal to 0 मीन्स ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस मतलब -2। अब ये ढूंढना है आपको -2 कहाँ पे मिलेगा, वो भी y का कोऑर्डिनेट, तो y पे यहाँ पे, y तो नेगेटिव यहाँ पे है, तो आपने कहा ये -1, ये -2 और ये -3। एक ऐसी मान लेते -1 -2 और ये -3, तो आपने कहा y, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू -2 मीन्स ये वाला पॉइंट 0, -2, मैं इसको एक a नाम दे देता हूँ, एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, यानी एक कोऑर्डिनेट और बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा लेंथी कर लेते हैं, -4 x डैश। तो आप कहेंगे एक ये पॉइंट हो गया आपका -4, 0, ये आपका b पॉइंट हो गया। अब लाइन कहाँ से जाएगी, लाइन जाएगी इन दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए। क्लियर है? तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है जनाब 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर है जनाब? यानी कि अब आपको कोई भी लाइन ग्राफ पर शो करने के लिए आ गया, और रीजन भी है कि मैं x इक्वल टू 0 क्यों रखता हूँ। आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं क्यों लेता हूँ x इक्वल टू 0 और क्यों लेता हूँ y इक्वल टू 0, रीजन क्या है ऐसा। अब मैं आपको एक और रीजन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इक्वेशन देख कर आप बता सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से गुजरेगी, इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन देख के। अभी मैं आपको वही डिस्कस करने वाला हूँ। चलो मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, बट अब मैं चाहता हूँ आपको ये चीज़ें जो अभी मैंने पढ़ाई है वो आपको थोड़ी सी परफेक्ट हो जाए, मतलब आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए कि अच्छा ये चीज़ ये होती है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, और ग्राफ पर कैसे शो करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको इसमें a की वैल्यू फाइंड करके बतानी है, b की वैल्यू फाइंड करके बतानी है और c की वैल्यू, ठीक है। और आपको ग्राफ पर भी समझना है। सो इक्वेशन क्लियर है दोस्त?
आपको एक क्वेश्चन करके बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में, अभी जो मैंने पढ़ा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन बताइए, थोड़ा हमारा भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और कोशिश करेंगे बेस्ट वीडियो बनाने की और, ठीक है। थैंक यू गाइस।